हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, सर्किल बेस्ड ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां एवं कार्य आदि पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इससे आने वाले सभी प्रश्नों के लिए खुद को तैयार करेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न आए तो छूटे ना। तो आइए समझते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, जानते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, हमारे संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है, साथ ही साथ इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में भी जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अनुच्छेद 75, हमारे संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री का पद होगा। साथ ही साथ आइए समझते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है यदि वह संसद का सदस्य हो या संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और साथ ही साथ लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, अर्थात लोकसभा में जिस भी दल ने या संयुक्त दलों ने मिलकर अगर बहुमत प्राप्त किया है तो उस बहुमत प्राप्त दल का अगर किसी व्यक्ति को समर्थन प्राप्त है तो वह व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 भाग 1 के अनुसार राष्ट्रपति करता है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब अगर कार्यकाल के बारे में पूछा जाए तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो लोकसभा के विश्वास पर्यंत पर निर्भर करता है। मतलब लोकसभा का जब तक उन पर विश्वास है तब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। अब आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से या उनकी मृत्यु हो गई तो उस कंडीशन में मंत्रिपरिषद क्या है वो भंग हो जाएगी। तो क्या क्या शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की, आइए इसको जानते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति संघ के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह मंत्रियों के बीच मंत्रालय और विभाग का बंटवारा करता है। वह मंत्रियों का श्रेणी क्रम निर्धारित करता है, जैसे केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होता है कुछ मंत्रियों को। ये जो श्रेणी क्रम है वो प्रधानमंत्री ही निर्धारित करते हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति संघ के मंत्रियों को पद से हटाता है। अगर किसी मंत्री को उसके पद से हटाना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे। जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है तब तक मंत्रिपरिषद भी कायम रहती है और प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के साथ ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। दूसरी शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति की सभी शक्तियां व्यवहार में प्रधानमंत्री की ही शक्तियां हैं। मतलब राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो है वो एक कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री जो है वो भारत का वास्तविक प्रतिनिधि माना जाता है। विदेश में जो भारत का वास्तविक प्रतिनिधि होता है वो प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग, अंतर्राज्य परिषद जैसे संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो व्यवहार में राष्ट्रपति की सारी शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री की ही शक्तियां हैं और भारत में ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, इसलिए वहां भी वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह से हमारे देश में भी वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही हैं और न्यायालय भी इस बात का समर्थन करता है।
कुछ संसद में अधिकार हैं, जैसे वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने का परामर्श देता है। वह लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। ये सारे संसदीय अधिकार हैं। वह राष्ट्र में विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारे देश की विदेश नीति है, उसको जो मूर्त रूप देने की भूमिका निभाता है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही निभाते हैं। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, सत्ता दलदारी का वह नेता होता है। ये सारी शक्तियां हैं हमारे प्रधानमंत्री की। अब मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है। वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में आज इतना ही। आगे वीडियो लेकर के मैं आऊंगा जिसमें कि मंत्री परिषद के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।